हेलो फ्रेंड्स, ई दुनिया नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। हमने आज सोचा कि एक कोविड जो उपयुक्त बिहेवियर है या कोविड के टाइम जो बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पे फॉलो करके सरकार की मदद कर सकते हैं। तो हम एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन है जिसमें 15 ऐसी बातें बताई गई हैं जो इस दौरान आपको फॉलो करनी चाहिए। इससे सरकार को भी मदद मिलेगी और हम कोरोना से जल्दी ही निजात पा सकते हैं। वैसे भी हमें जब हम सेकेंड और थर्ड वेव की बात करते हैं तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए हमें ये 15 जो कोविड रिलेटेड बिहेवियर है उसको फॉलो करना चाहिए। पहला तो ये जानते हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो क्यों ज़रूरी है। तो इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव मेजर के तहत हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रेशर पड़ रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो कम कर सकते हैं। तो जो 15 प्रिवेंटिव प्रैक्टिसेस हैं वो मैं बताऊंगी। उसमें पहला ये है कि जब कभी भी आप ग्रीटिंग करें किसी को या ग्रीट करें तो हाथ मिलाने की बजाय या फिजिकल कांटेक्ट की बजाय आप हेलो हाय या नमस्ते करके कर सकते हैं। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग जब भी आप बाहर जाएं या किसी से मिलें। तीसरा है कि मास्क वियर करना बहुत ज़रूरी है। उसमें अगर और ज़रूरी होगा अगर आप डबल लेयर का मास्क पहने, और अगर नहीं पहन पाते तो कम से कम 1 लेयर ऑफ मास्क ज़रूर पहने। और कोशिश करें कि रीयूजेबल मास्क पहने जिससे कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी होगा। और हम क्योंकि अगर वन टाइम सिंगल टाइम मास्क अगर यूज़ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम वेस्ट जनरेट करेंगे और वो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो क्यों मास्क पहनना, कब कब मास्क पहनना ज़रूरी है? तो पहला ये कि जब भी आप पब्लिक प्लेसेस पे जाएं और जहाँ भी गैदरिंग जैसा कुछ सिचुएशन पहले तो अवॉइड करें, लेकिन अगर आपको जाना ही पड़ रहा है किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए तो मास्क लगाएं। अब जब भी आप अपने कमरे में रहें और किसी अन्य पर्सन के किसी अदर पर्सन भी प्रेजेंट हो आपके कमरे में तो भी लगाएं। और दूसरा, जब आपको कुछ ऐसे सिम्टम दिखाई दें जिसमें खांसी जुकाम और फ्लू आ रहे हैं तो भी ये मास्क जरूर लगाएं। चौथा है कि अवॉइड टचिंग योर आईज नोज एंड माउथ। आँख नाक और मुंह को छूने से बचने से क्या होता है कि हम हाथ अपने मल्टीपल चीज़ों में यूज करते हैं तो हमारे हाथ में बैक्टीरिया या वायरसेस हो सकते हैं जो हमारे आँख नाक और मुंह के थ्रू हमारे अंदर जा सकते हैं और कहीं इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो बेटर है वो इस दौरान अवॉइड करना। पांचवा, रेस्पिरेटरी हाइजीन, जैसे कि आप जब भी छींक रहे हैं तो कोई रुमाल लेके छींकें या अपना हाथ लगा के छींकें या अपना टी शर्ट उठा के छींकें। और जब भी छींक और ये सब चीज़ें आएँ तो आप अपना हाथ सैनिटाइज करें या उसको वॉश करें। छठवां, वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली एंड थोरली। या तो ये दोनों चीज़ें आप साबुन से कर सकते हैं या हैंड वॉश से कर सकते हैं। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो आप सैनिटाइजर का बार बार यूज़ करें। अगला ये है, सातवां जो बिहेवियर है वो अपने आसपास चीज़ें जो सरफेस है उसको जो आप टच कर रहे हो बार बार उसको रेगुलरली क्लीन करें या डिसइंफेक्ट करें, जिससे कि अगर वायरस अवेलेबिलिटी हो, अगर वहाँ अवेलेबल हो तो भी कम से कम उसको साफ़ किया जा सके जिससे कि वो दूसरों में ना फैले। और आठवां, खुले में ना थूकें। इससे आप दूसरों की लाइफ, जो समाज में जो और लोग हैं आपके साथ रह रहे हैं उनकी लाइफ को सेव कर पाएंगे। नौवां है कि अननेसेसरी जो ट्रैवल है उन्हें ना ही बाहर निकलें, जब एकदम नेसेसरी ज़रूरत पे ही बाहर निकलें। 10वां, किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें या भेदभाव जैसा व्यवहार नहीं करें। स्पेशली वो 3 लोग हैं। पहला, जो कोविड पेशेंट है या जो उनकी फैमिली है उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जैसा व्यवहार ना करें, उनको सपोर्ट करें बिकॉज दे आर फाइटिंग ए पैंडेमिक, दे आर वॉरियर्स। सेकेंड, डॉक्टर्स के साथ कोई भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करें। कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है और इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वो उन्हें हमें सपोर्ट और इंकरेज करने की ज़रूरत है। तीसरा, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं जैसे कि पुलिस है जो मेंटेन करा रही है वेरियस लॉ एंड ऑर्डर या इम्प्लीमेंट करा रही है कोविड बिहेवियर को, तो उनके साथ भी अच्छे से आप व्यवहार करें। 11वां, अपने इंडिविजुअल लेवल पे कोई किसी भी तरह का भीड़ अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसे डिस्करेज करें और लोगों में अवेयरनेस फैलाएं रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स की, क्या लोगों को सेफ्टी लेना चाहिए। 12वां है कि किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को जो र्यूमर्स फैलाने का काम कर सकते हैं और जो असत्यापित इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं या कोई निगेटिव इन्फॉर्मेशन है उसे लोगों में सर्कुलेट ना करें। तो तभी करें जब आप उसको वेरीफाई कर पाएँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सत्य है। 13वां यह है कि जब भी कोविड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पता करनी है या आप खुद ही सफ़र कर रहे हैं, कोई जानकारी चाहिए दवाइयों को लेकर, सिम्टम को लेके या किसी भी तरह का डाउट हो, तो किसी न किसी क्रेडिबल सोर्स को करिए। क्रेडिबल सोर्स कौन हो सकता है? एक तो आपका डॉक्टर हो सकता है, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का वेबसाइट हो सकता है, उनके कई सारे टोल फ्री नंबर हैं, स्टेट का जो टोल फ्री नंबर है, इन सब पे आप कॉन्टैक्ट करो। 14वां है कि जो टोल फ्री नंबर है किसी भी क्वेरी के लिए आप डायरेक्टली या तो 1075 पे कॉल करें या अपने स्टेट के
हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें। और इसमें साय करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोविड है और आपको कोई भी डाउट है तो गेट क्लियर ऑन दिस नंबर। 15वां और लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कोविड के टाइम बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी डेवलप हो जाता है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों में नहीं है जो कोविड पेशेंट हैं, बट लॉकडाउन या डिफरेंट रीज़न से लोगों में मानसिक दबाव लोगों पे तो पड़ ही रहा है। तो उस केस में आप अगर पहला काम करिए कि किसी अपने उस नियर एंड डियर वन से शेयर करिए जो आपको समझता हो। अगर वो भी नहीं समझ रहा है तो आप गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है उस पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले सकते हैं, या आप किसी प्रोफेशनल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 15 जो बिहेवियर हैं अवेयरनेस जनरेशन के लिए है। इसका मोटिव सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं आप, हम और गवर्नमेंट मिलके कोविड के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम इंडिविजुअल लेवल पे अपना काम करें और सरकार कलेक्टिवली सबके लिए काम करे। सो इफ़ यू हेल्प अस, ऑब्वियसली द अदर विल हेल्प यू। थैंक यू। सब्सक्राइब टू द चैनल।